जय माता रानी। दोस्तों, आज मैं आपको खोइचा किस प्रकार से हमें भरना है, माता रानी के नाम का अष्टमी या नवमी को, वो सारी बातें इसमें बताऊंगी। खोइचे का अर्थ क्या होता है और खोइचा क्यों भरा जाता है, कब भरा जाता है और किसका ये भरा जाता है। तो जब बहन बेटी मायके से विदा होकर के अपने ससुराल जाती हैं तब खोइचा भरा जाता है। तो उनका जो आंचल होता है ना, उसको बिना भरे उन्हें विदाई नहीं करनी चाहिए। या फिर बहू अपने मायके जाए तो बहन बेटी के आंचल को कभी भी खाली उड़ते हुए नहीं जाने देना चाहिए, वो भरा हुआ होना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है यदि बहन बेटी खाली, कहते हैं ना, रीते हाथ नहीं जानी चाहिए। उसी प्रकार से दुर्गा माता क्या है, वो भी हमारे घर 9 दिन के लिए आई हैं। जहाँ कहीं भी सांझी लगाई जाती है वहाँ सांझी माई को, और जहाँ दुर्गा माता को लाया जाता है वहाँ दुर्गा माता को खोइचा हमें ज़रूर भरना चाहिए। उनके आंचल को भी हमें भर कर ही उन्हें विदा करना चाहिए। इसे खोइचा भरना कहते हैं। खोइचा भरना को कहीं कहीं पर ओटी भरना भी कहा जाता है, सुहाग पोटली भरना भी कहा जाता है, सुहाग पिटारी भी भरना कहा जाता है। तो इस तरीके से देखिए, हम नवरात्रों के पूजन में सुहाग की सारी सामग्री तो उन्हें भेंट करते ही करते हैं, साथ में हमें माता रानी के नाम का खोइचा ज़रूर भरना चाहिए। जो विधि में माता रानी के खोइचा भरने की बता रही हूँ, सेम इसी विधि से हमें घर परिवार में जो बहन बेटियाँ हैं उनका भी खोइचा इसी प्रकार से भरना चाहिए। तो देखिए, खोइचा भरने के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमें चावलों की आवश्यकता होती है। जब पहली बार शादी की पहली साल जब लड़की का खोइचा भरा जाता है तो यहाँ पर चावल की जगह पर जीरा लिया जाता है। आप साथ में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं खोइचा भरने के लिए, जो भी आप देना चाहें वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसी के साथ में हमें हल्दी की गांठ चाहिए, बहुत ही शुभ रहती है ये। और हल्दी की गांठ कभी कभी नहीं होती है तो आप हल्दी का पाउडर भी आप ले सकते हैं। तो हल्दी पाउडर तो सभी घरों में मिल जाता है। और इसी के साथ में सुहाग की सामग्री भी खोइचा में रखी जाती है। तो यहाँ पर आप सिंदूर ले लीजिए, बिंदी ले लीजिए, और मुख्य रूप से सिंदूर बिंदी तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आप जो चाहें वो श्रृंगार की सामग्री भी यहाँ पर रख सकते हैं। शादी के पहले साल जब लड़की का खोइचा भरा जाता है मायके से, तो इसमें सोने चांदी की चीज़ भी रखी जाती है। तो यहाँ पर और भी सामग्री आप रख सकते हैं श्रृंगार की। और यहाँ पर कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर रखी जाती है, जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो आप यहाँ पर रख लीजिए। और साथ में दूर्वा की नाल ज़रूर रखी जाती हैं। आप विषम संख्या में 3, 5, 7, 11 यहाँ पर दूर्वा की नाल ज़रूर अर्पित करें। तो ये हमें सामग्री चाहिए। और एक वस्त्र चाहिए, कपड़ा, कोरा कपड़ा होना चाहिए, पीले और लाल रंग का, बहुत ही शुभ रहता है। इसके अलावा आप काले और नीले को छोड़ करके कोई भी शुभ रंग ले सकते हैं। तो ये 1.25 मीटर ले लीजिए या फिर 2.25 मीटर ले लीजिए। ब्लाउज़ पीस भी आप ले सकते हैं। कोई ऐसा कपड़ा लीजिए जो कोई प्रयोग में आ सके, यानी कि कोई ब्लाउज़ आदि सिलवा सके। इस तरीके का कोरा कपड़ा लिया जाता है खोइचा भरने के लिए। तो इस तरीके से देखिए, कपड़े को फैला लेते हैं। उसके बाद में किस प्रकार से हमें खोइचा भरना है, इसे ओटी भरना भी कहते हैं, सुहाग पोटली या फिर सुहाग पिटारी भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस तरीके से दोनों हाथों की पस बना करके, दोनों हाथों को मिला करके हम 5 बारी चावल इसमें इस तरीके से डाल देते हैं, माता रानी का नाम लेते हुए। तो ये घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए भी, और जो बहन बेटी है उसके घर की सुख समृद्धि के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 5 बारी हम चावल डाल देते हैं। थाली में जो चावल बच जाते हैं उनको ऐसे ही बचे रहने देना चाहिए। थाली को कभी भी पलट करके खाली नहीं करना है, नहीं तो हमारे घर की सुख समृद्धि हमारे घर से माता लक्ष्मी के साथ ही चली जाती है। तो इसमें चावल ऐसे ही रहने दीजिए जो भी बच जाते हैं। 5 बारी चावल डालने के बाद में आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लीजिए। आप चाहें तो पीले रंग के चावल भी यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए सफ़ेद रंग है, तो थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर यहाँ पर डाल करके मिला लीजिए। और उसके बाद में हल्दी की गांठ यहाँ पर हम रखेंगे, और जो भी सामग्री हमने ली है वो सब यहाँ पर हम माता रानी का नाम लेते हुए रखते हैं। इस प्रकार से देखिए, सुहाग की सामग्री यहाँ पर अर्पित कर देंगे। आप चूड़ी भी यहाँ पर ये खोइचा में रख सकते हैं, सिंदूर रख दीजिए और दूर्वा, इस तरीके से। तो ऐसे ही हमें अपनी बहन बेटियों की गोद भरनी होती है, खोइचा भरना होता है। उसी प्रकार से हम माता रानी को भी इसी प्रकार से विदा करेंगे। उनका आंचल भी भर कर ही हमें उन्हें विदा करना है। दूर्वा रखने के बाद में श्रद्धा के अनुसार आप यहाँ पर दक्षिणा अर्पित कीजिए। और जब हम खोइचा भर लेते हैं तो इस तरीके से जो चावल बच गए हैं और हल्दी बच गई है हमारी, तो इसमें से 2 बारी हम थोड़े से चावल निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। थोड़े से निकालेंगे माता रानी का नाम लेते हुए, इस प्रकार से। और इसे हम अपने घर के जो भंडार गृह के जो चावल है ना, किचन में जो और चावल है उसमें मिक्स कर देते हैं। हल्दी को भी हम बाकी और जो हल्दी रखी है उसमें मिक्स कर देते हैं। तो इससे हमारे बहुत ज़्यादा बरकत आती है हमारे किचन में। इस प्रकार से एक पोटली बना करके बांध करके बहन बेटी को ये दे दिया जाता है, इस प्रकार से। तो इसे कहते हैं खोइचा भरना।
ये खोइचा आप अष्टमी के दिन या फिर नवमी के दिन भर सकते हैं। खोइचा बिना डाले माँ को आप बिल्कुल भी विदा मत करिएगा। खोइचा के बाद ही आप कलश हिलाइएगा और आप माता को जाने की अनुमति दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से हम अपने घर से अपनी बेटी को भी विदा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारी बहू अपने मायके जा रही होती है तो उसे भी इसी प्रकार से खोइचा भर के ही भेजा जाता है। तो माता रानी भी हमारे घर 9 दिन के लिए आई हैं, तो उन्हें आप खाली हाथ बिल्कुल मत भेजिएगा। अब ये खोइचा आप यदि मंदिर में जा कर के भर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पंडित जी उस सामान को प्रयोग में ले लेते हैं। लेकिन अगर आप घर पे इस खोइचे को भर रहे हैं तो घर पे जब आप भरते हैं तो आप इस सामग्री का क्या करेंगे। तो ये जो सामग्री है ये हमें प्रयोग में नहीं लेनी होती है, ये हमें दान करनी होती है। तो आप अपने मान को दान कर सकते हैं, आप अपनी ननद को दान कर सकते हैं, या फिर आप जो आपकी बुआ सास आदि हैं जो भी बेटी के रिश्ते में लगती हैं आप उन्हें इस सामग्री को दान दे सकते हैं। इसका प्रयोग आपको स्वयं नहीं करना होता है। जो आपने माता रानी को और श्रृंगार की सामग्री अर्पित की हुई होती है उसे तो आप प्रयोग कर सकते हैं, उसमें से कुछ सामग्री लेकर के, लेकिन इसमें से आपको कुछ भी नहीं लेना है और इसको आपको दान ही करना है। अब एक प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि अगर मायका ससुराल लोकल है तो क्या हम डेली आते जाते हैं तो क्या डेली खोइचा में भरना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। शादी के पहले साल जब हम मुख्य समूह पे आते जाते हैं, पूरे अच्छे तरीके से विदा होकर जाते हैं, तब खोइचा भरना चाहिए। और शादी के अगले सालों में जब हम किसी विशेष त्यौहार पे, जैसे कि हम रक्षाबंधन, भाई दूज या फिर तीज पर अपने घर आते हैं, तब खोइचा ज़रूर भरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डेली आ जा रहे हैं तब भी खोइचा भरा जाएगा, तो विशेष अवसर पर ही उसे अवश्य रूप से भरना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।